हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 49 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटनाएं और सूची 2 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर है। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉजर ड्रेक के नेतृत्व में हुआ। द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय लागू हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में वेंसी टाट के नेतृत्व में हुआ और बंगाल अकाल 1770 में कर्टियर के समय पड़ा। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम पेंटिक था, जबकि यह क्वेश्चन होगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सीरी रंगपट्टनम की संधि। राज्य 6 या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सुगोली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्री रंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। वोडियार खालिस्तान के शासक थे मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्री रंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था?
मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मेकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट, वॉरेन हेस्टिंग और कर्टियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान, खादिम खां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन का। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य
की संज्ञा दी है? के.एम. पणिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? वोरेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकोट। महाराणा रंजीत उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह। निम्न अंकित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह सुमेलित नहीं है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।